कुछ कहना चाहता हूं सर आपसे। कहो। सर, किसी भी संस्था या प्रणाली में जो श्रेष्ठ होते हैं, हर मसले पर उनके द्वारा अपनाया गया रुख बड़े ही स्पष्ट और बड़े बड़े अक्षरों से इतिहास में लिखा जाता है। फिर भविष्य तय करता है उन लोगों के अपराध को। आप इस कॉलेज के श्रेष्ठ पद पर है सर। ये रमा और लक्ष्मी कब काम पर जाएगी, उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ मैं। दीदी चलिए जल्दी। हाँ, पर पानी तो ले ले। हाँ, लाती हूँ। रमा जल्दी कर। मेरी माला, मेरी माला। क्या हुआ? अरे मेरी माला टूट गई, पूरे दाने बिखर गए हैं। जरा चुन के दो ना। रमा, मुझे तो लगता है इन्होंने जानबूझ के ये नाटक किया है ताकि हम काम पर ना जा पाए। ठीक है, तुम दोनों दाने चुन नहीं सकती तो जाओ अपना काम करो। घर के बूढ़े परेशान हैं, बच्चों को कोई चिंता ही नहीं। मैं क्या करूं? नहीं, मैं आपके दाने चुन के ही जाऊंगी। दीदी पकड़िए। रमा, पर हमें काम ढूंढने जाने में देर हो जाएगी फिर। पकड़िए। अरे ये क्या कर रही हो? अब इस बुहारन को यही रहने दीजिए। जब हम शाम को लौट के आएंगे तो इस बुहारन में से आपको दाने चुन के आपकी माला बना के दे देंगे। अरे अभी चलते। अरे वाह सगुना भाई, वाह वाह। साजिश से आज तक कोई किसी का रास्ता रोक पाया है? क्या रमा और लक्ष्मी का रास्ता रोक पाती? दीदी, कल ही सबके सामने माफी मांगी है ना आपने, अभी भी नहीं सुधरी? जीजा भाई, एक दिन देख लेना, तुझे भीम और रमा दोनों से माफी मांगनी पड़ेगी। और वो दिन दूर नहीं है जीजा भाई, याद रखना। रमा, तू तो जानती है ना सगुना मामी हम सबके बारे में कितना बुरा सोचती है। फिर भी तुझे क्या जरूरत थी उनके मोती ढूंढने में अपना समय बर्बाद करने की? पता है दीदी, कल रात उन्होंने मुझसे कहा कि उनके कॉलेज के गुरुजी एक ना एक दिन जरूर बदलेंगे। तो मैं भी उनके रास्ते पर चलकर देखना चाहती हूँ कि उनके कॉलेज के गुरुजी बदल पाते हैं या नहीं। और ये भी देखना चाहती हूँ कि हमारी सगुना मामी भी बदल पाती है या नहीं। ठीक है, चल। ये किस्सा तो कुछ नहीं गुरुजी, एक नया किस्सा सुना था। सुनाओ। वो आम के पेड़ वाला किस्सा सुना तुम लोगों ने? नहीं नहीं नहीं। अरे
गुरुजी उस आम के पेड़ में एक भूत रहता है। हाँ? और अगर कोई उसे इमली देगा तो उसे आम देता है। और एक बार प्रभाकर ने जो पान खाकर उस पेड़ पर थूका, मैं बता नहीं सकता गुरुजी। अरे भीमराव, अरे क्या लिख रहे हो? कुछ नहीं। भीमराव, शिष्य हो, गुरु की आज्ञा का पालन करो। चलो पढ़ के दिखाओ क्या लिखा। बताओ भीमराव, बताओ क्या लिखा है इस किताब में, किससे? भीमराव, क्या लिख रहे हो वो तो बताओ, बताओ ना। सुनिए, कक्षा की सबसे आखिरी पंक्ति के अंतिम सीट पर बैठकर मैं सोच रहा था कि समाज में कर्तव्य और अधिकार का विभाजन बराबर बराबर होना चाहिए। संतुलन के लिए कर्तव्य और अधिकार पूरी तरह से परिभाषित हो और समाज का हर आदमी उसे समझे। तब मेरे जैसे विद्यार्थियों को ऐसे बैठकर पढ़ाई का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और ये भी सोच रहा हूं कि क्या मुझे ऐसे पढ़ने की प्रतीक्षा में बैठा देखकर गुरुजी को कुछ बुरा भी नहीं लग रहा होगा। इसका जवाब मेरे पास नहीं है और इसका जवाब मैं गुरुजी से भी मांग नहीं सकता। बस यही लिख रहा था। क्या 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 ये? मतलब गुरुजी को क्यों बुरा लगेगा? गुरुजी तो आनंद में है। क्यों गुरुजी? इतने अच्छे अच्छे किस्से सुनाए हमने इन्हें। गुरुजी चलिए कुछ नए किस्से सुनाता। चलो साहब। कर्तव्य और अधिकार के संतुलन को समझना होगा, सबको समझना होगा। गुरुजी, आप उस भीमराव को जानते नहीं हैं, लेकिन मैं उसकी नस नस को पहचानता हूँ। बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ गुरुजी उससे। बहुत ढोंगी है वो, हमेशा ऐसे ही कुछ न कुछ नौटंकी करता ही रहेगा। लेकिन आप उसकी नौटंकियों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा गुरुजी। चलिए गुरुजी, चलता हूँ। प्रणाम। भीमराव अंबेडकर, यही पूरा नाम है ना तुम्हारा? एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। जो चाहो नौटंकी कर लो, मुझ पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। गुरुजी आप स्वयं में गुरुकुल हैं गुरुजी।
क्या कमाल का जवाब